नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, जय भीम, जोहार। मेरा नाम है नवीन कुमार। पहले वोटिंग का अधिकार छीन लिया, फिर पासपोर्ट का रिन्यूअल रोक दिया और एक बाप अपनी बेटी की शादी में शामिल होने के लिए तड़पता रहा। और वो बाप कोई मामूली आदमी नहीं है। देश के सबसे प्रतिष्ठित अंग्रेजी अखबारों में से एक द टेलीग्राफ का संपादक रहा है। और ऐसा भी नहीं है कि वो कोई अब्दुल, आसिफ या अकबर बाबर है। वो बाकायदा एक उच्च कुलीन हिंदू है। आज से 60 साल पहले जब इस देश में 100 में केवल 15 महिलाएं अपना नाम लिख सकती थीं और केवल 1% महिलाएं बमुश्किल ग्रेजुएट थीं, उस शख्स की मां एक कॉलेज में प्रोफेसर थीं। लेकिन चुनाव आयोग, केंद्र सरकार और सुप्रीम कोर्ट की बनाई हुई साझी व्यवस्था ने न केवल उसकी नागरिकता पर सवाल खड़े कर दिए हैं, बल्कि उसके तमाम कानूनी अधिकारों को भी हड़प लिया है। यह कहानी है दिग्गज पत्रकार आर राजागोपाल की। उन्होंने बहुत ही नाउम्मीदी में टूटे मन के साथ अपनी व्यथा कथा लिखी है। अगर आप समझना चाहते हैं कि इस देश को कैसे चलाया जा रहा है और आने वाले दिन कितने भयावह होने जा रहे हैं, तो यह केवल उसकी छोटी सी बानगी है। आप भूल जाइए कि आप हिंदू हैं या फिर राजपूत हैं, ब्राह्मण हैं या कायस्थ भूमिहार हैं, तो आपके साथ ऐसा नहीं होगा। आपके साथ उसी दिन तक ऐसा नहीं होगा जिस दिन तक आपने अपनी जुबान और अपने दिमाग को हुकूमत के चरणों में बिछा रखा है। अब सुनिए आर राजगोपाल की आप बीती। वो लिखते हैं, इस साल मार्च में कोलकाता के बालीगंज निर्वाचन क्षेत्र की वोटर लिस्ट से मेरा नाम काट दिया गया। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन यानी एसआईआर की प्रक्रिया के दौरान 2002 की वोटर लिस्ट में न तो मेरा नाम मिला और ना ही मेरे स्वर्गीय पिता का। मेरे पिता गांधीवादी विचारधारा के थे, रिटायर्ड प्रोफेसर थे और केरल में गांधी स्मारक निधि के राज्य सचिव भी रहे थे। आज से 10 साल पहले 2016 में ही उनका निधन हो गया था। मुझे समझ नहीं आता कि उन जैसे जागरूक वोटर का नाम वोटर लिस्ट से कैसे गायब हो सकता है। पश्चिम बंगाल के लगभग 27 लाख दूसरे निवासियों की तरह ही मुझे भी तार्किक विसंगति यानी लॉजिकल डिस्क्रिपेंसीज का हवाला देकर वोटर लिस्ट से बाहर कर दिया गया, जबकि मैंने अपना मैट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट भी जमा किया था। अभी तक मुझे इसका कोई कारण नहीं बताया गया है। मेरी अपील महीनों से सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों के तहत गठित ट्रिब्यूनल में लंबित है। इसलिए मैं अप्रैल में हुए विधानसभा चुनाव में अपना वोट नहीं डाल पाया। इससे भी ज्यादा परेशान करने वाली बात मेरे पासपोर्ट रिन्यूअल एप्लीकेशन की स्थिति है। मैंने 19 मार्च 2026 को ही इसके लिए बायोमेट्रिक प्रक्रिया पूरी कर ली थी, लेकिन पुलिस वेरिफिकेशन क्लियर नहीं हो पाया क्योंकि वोटर लिस्ट में मेरा नाम नहीं है। तमाम दूसरे दस्तावेज जमा करने के बावजूद मुझे बताया गया कि वे अपर्याप्त हैं और उनके आधार पर पासपोर्ट का नवीनीकरण नहीं किया जा सकता। आज 27 जून 2026 को जब मैं यह कहानी लिख रहा हूं, पासपोर्ट रिन्यूअल के लिए बायोमेट्रिक्स लिए जाने का 100वां दिन है। पिछले हफ्ते पासपोर्ट जारी करने वाली अधिकारी ने औपचारिक तौर से मुझे सूचित किया कि कोलकाता पुलिस ने एडवर्स रिपोर्ट लगा दी है। उसने लिखा कि वोटर लिस्ट से मेरा नाम हटाए जाने की वजह से मेरा वेरिफिकेशन नहीं हो सकता। मुझे कोलकाता स्थित क्षेत्रीय पासपोर्ट कार्यालय में तुरंत पेश होने के लिए कहा गया, लेकिन जब मैंने अपॉइंटमेंट मांगा जिसके बिना पासपोर्ट ऑफिस के अंदर जाना मुश्किल है, तो मुझे 17 जुलाई 2026 की तारीख दी गई। इसी बीच कैलिफोर्निया में रह रही हमारी पत्रकार बेटी की शादी 17 अप्रैल को सैन फ्रांसिस्को में हो गई। मेरे पास 10 साल का अमेरिकी वीजा था। बावजूद इसके मैं अपनी बिटिया की शादी में उसे आशीर्वाद नहीं दे सका, क्योंकि भारत सरकार को नहीं पता मैं भारत का नागरिक हूं या नहीं, जबकि मेरे पास लगभग 40 साल से पासपोर्ट है। एक वैध पासपोर्ट के बिना बिटिया की शादी में शामिल होना असंभव था। मेरी हालत ऐसी है कि व्यवहारिक रूप से मैं खुद की नागरिकता को लेकर अनिश्चितता की स्थिति में पाता हूं। हालांकि हाल ही में सरकार ने दोहराया है कि पासपोर्ट नागरिकता का कोई सबूत नहीं है। अब मेरा ज्यादातर समय पारिवारिक रिकॉर्ड को फिर से तैयार करने और कई दशक पुराने दस्तावेजों को हासिल करने की कोशिशों में बीतता है।
मेरे दिन की शुरुआत वोटिंग अधिकार की अपील का स्टेटस देखने और फिर पासपोर्ट ट्रैकर चेक करने से होती है। फिर मैं उस कॉलेज को लिखता हूं जहां मेरी मां 1965 में पढ़ाया करती थी, उस स्कूल को भी जहां से उन्होंने 1959 में पढ़ाई पूरी की थी, ताकि उनके भारतीय नागरिक होने का कोई सबूत मिल सके। स्कूल ने तो बहुत मदद की है, लेकिन कॉलेज ने नहीं की। इसी तरह मैं केरल में शराब विरोधी अभियान चलाने वाले गांधीवादी कार्यकर्ताओं से बात करता हूं कि शायद उनके पास मेरे पिता से जुड़े कुछ दस्तावेज हों जिनसे मैं ये साबित कर सकूं कि वो कभी इस धरती पर थे और बाकायदा भारतीय नागरिक थे। मैंने एक ग्रुप में गलती से एक कार्यकर्ता का नाम देख लिया था। उसके बाद मैंने एक लिस्ट बनाई और उसी के आधार पर लोगों से संपर्क कर रहा हूं। मैं उनसे ऐसी कोई भी न्यूज क्लिपिंग या फोटो मांगता हूं जिससे पता चले कि मेरे पिता अवैध शराब की दुकानों और सांप्रदायिकता के खिलाफ अभियान चला रहे थे। इन सभी कोशिशों में कुछ करीबी दोस्तों और जानी मानी हस्तियों ने मेरी मदद की है। हालांकि मुझे नहीं पता कि किसी मीडिया हाउस या पत्रकारों के संगठन या एडिटर्स गिल्ड जिसका मैं सदस्य नहीं हूं, उसने मेरी स्थिति में कोई दिलचस्पी दिखाई है या नहीं। एक सीनियर पत्रकार ने मुझे याद दिलाया कि यह स्थिति कोई अनोखी स्थिति नहीं है, क्योंकि सदियों से लाखों भारतीयों को रोजाना इस तरह के रिजेक्शन यानी अस्वीकृति का सामना करना पड़ता है। मैं इस बात को अब स्वीकार करता हूं। यह सब लिखने के पीछे मेरा मकसद कहीं से भी खुद को पीड़ित के तौर पर पेश करना नहीं है, बल्कि मैं एक ज्यादा बड़ी बात पर जोर देना चाहता हूं। अगर कोई व्यक्ति जिसने अपनी पेशेवर जिंदगी पत्रकारिता में बिताई हो और एक जाने माने अखबार का संपादक रहा हो, उसे ऐसी मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है, तो सोचिए कि जो लोग सच में हाशिए पर हैं उन्हें क्या क्या झेलना पड़ता होगा। क्या मैंने किसी अखबार से संपर्क किया? नहीं, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि यह मामला सिर्फ मेरे बारे में बनकर रह जाए। क्या संपादकों और पत्रकारों को मेरे मामले के बारे में पता है? हाँ, कई लोगों को पता है, और अगर उन्हें नहीं पता तो उन्हें इस पेशे में नहीं होना चाहिए। आपको क्या लगता है? फिर भी इस मुद्दे पर अखबारों की पूरी चुप्पी ने मेरे उस शक को पक्का कर दिया है, और अब तो निजी अनुभव से भी यह बात पुख्ता हो गई है कि तथाकथित मुख्य धारा की पत्रकारिता का मेरी जिंदगी से कोई लेना देना नहीं है। अब मैं कोई अखबार पढ़ता नहीं हूं। मैं कुछ अखबारों पर नजर जरूर डालता हूं, लेकिन शायद ही मुझे कुछ ऐसा मिलता है जो मेरी दिलचस्पी जगा सके। इस धिक्कार भरी आपबीती के बाद एडिटर्स गिल्ड ऑफ इंडिया ने द टेलीग्राफ के पूर्व संपादक आर राजागोपाल का नाम मतदाता सूची से हटाए जाने और उनका पासपोर्ट रिन्यू नहीं किए जाने की निंदा की। गिल्ड ने कहा कि दशकों तक पत्रकार और संपादक के रूप में सार्वजनिक जीवन में काम करने के बावजूद आज राजगोपाल ऐसी स्थिति में पहुंच गए हैं कि वोटर लिस्ट से उनका नाम काट दिया गया है और पासपोर्ट के लिए 3.5 महीने से पुलिस उनके वेरिफिकेशन में बेवजह अड़ंगा लगा रही है। यह आश्चर्यजनक है, क्योंकि शहर के प्रमुख दैनिकों में से एक के संपादक रहने के कारण कोलकाता पुलिस उनसे भली भांति परिचित रही होगी। एडिटर्स गिल्ड ने अपने बयान में कहा कि अगर राजगोपाल जैसे एक जाने माने सार्वजनिक व्यक्ति के साथ ऐसा हो सकता है, तो उन अनगिनत लोगों की स्थिति की केवल कल्पना ही की जा सकती है जिनका नाम भी नौकरशाही के एक फैसले से मतदाता सूची से हटा दिया गया है और जिनके पास न्याय पाने के लिए अपनी बात रखने का कोई प्रभावी मंच नहीं है। आपको क्या लगता है, इन सब के बाद भारत सरकार, चुनाव आयोग और बंगाल पुलिस अपनी गलती मानकर भूल सुधार करेंगे? देखते हैं। इस वीडियो में इतना ही, लेकिन अगर आपने आर्टिकल 19 इंडिया को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो फौरन कर दीजिए। बेल आइकॉन दबाइए, घंटी जैसी आकृति, लाइक कीजिए और कमेंट करके बताइए हमारा वीडियो आपको कैसा लगा। हमारा ट्विटर हैंडल है article19_India और मेरा ट्विटर हैंडल है नवीन जर्नलिस्ट। नमस्कार।